दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों का धन्वंतरी कंपनी की तरफ से मैं पवन यादव तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, खासकर आज मैं धन्वंतरी के खेती के जो अपना प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट है RPS 76। दोस्तों, RPS का फुल फॉर्म है, पूरा नाम है रिजुवनेटर ऑफ प्लांट एंड सॉइल। ये मिट्टी को और पौधे को नवीनीकरण करने का काम करता है। दोस्तों, धन्वंतरी खासकर ह्यूमन में मानव जाति के लिए दवाएं बनाती थी, लेकिन 2014 जनवरी 2014 में धन्वंतरी के रचयिता आदरणीय डॉक्टर रमेश पाटिल सर ने एग्रीकल्चर को लेके और वेटनरी को लेकर भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया। तो इसको लॉन्च करने के पीछे कारण क्या रहा? दोस्तों, आज हमारी मिट्टी जो है वो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। क्योंकि मिट्टी इसलिए खराब हो रही है कि परमिशन लिमिट से ज़्यादा हम लोग अपने खेतों में DAP यूरिया का, केमिकल का, फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं। जहां पहले 10 किलो डालते थे, आज 50 किलो डाल रहे हैं। पिछले 30 सालों में खेती में केमिकल खाद की जो मात्रा है वो परमिशन लिमिट से 10-10 गुना तक किसानों ने डालना शुरू कर दिया है, जिससे मिट्टी का pH लेवल दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। मिट्टी कठोर होती जा रही है। मिट्टी के कठोर होने की वजह से जो भी बिजाई किसान करता है, रोपाई करता है, उसकी जड़ों का विकास नहीं हो पाता है। जब जड़ों का विकास नहीं होता है तो पौधे को माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रचुर मात्रा में नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से विभिन्न प्रकार की बीमारियां पौधों के ऊपर आती हैं। उसके लिए फिर किसान का एडिशनल खर्चा, अतिरिक्त खर्चा बढ़ जाता है। जिंक बाहर से डालो, सल्फर डालो, फास्फोरस डालो, फिर जब पौधा बीमार होता है तो और विभिन्न प्रकार की दिक्कतें पैदा होती हैं। तो दोस्तों, ये अपना RPS क्या करता है? रिजुवनेटर ऑफ प्लांट एंड सॉइल। ये मिट्टी को, ये 1 लीटर 1 एकड़ के लिए है। 1 लीटर 1 एकड़ का डोज है। एकड़ हर जगह एक जैसा होता है। कहीं 4 बीघे का एकड़ होता है, कहीं 5 बीघे का एकड़ होता है, कहीं 6 बीघे का भी एकड़ होता है। लेकिन RPS अपना 1 लीटर 1 एकड़ का डोज है। इसको करना क्या है? मिट्टी तैयार करते समय इसको मिट्टी में 20 किलो मिट्टी ले लो, या 20 किलो राख ले लो, या 20 किलो गोबर की सड़ी हुई खाद ले लो। 1 लीटर उसमें आपको मिक्स कर लेना है। 20 ले लो, 30 ले लो, 50 किलो तक भी ले सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने में आप उसको पहुंचा सकते हो। तो 50 किलो ले लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे 20 किलो से 50 किलो के बीच में आप ले सकते हैं। तो मिट्टी ले लो, या राख ले लो, या गोबर की खाद ले लो, उसमें 1 लीटर RPS आप मिक्स करो, पूरे खेत में आप बिखेर दीजिए। फिर उसके बाद आप बिजाई करिए या रोपाई करिए। इसको डालने का फायदा क्या होगा? जब ये मिट्टी में जाएगा तो मिट्टी को मुलायम करेगा। मिट्टी मुलायम होगी तो नमी ज़्यादा समय तक बनी रहेगी। नमी ज़्यादा समय तक बनी रहेगी तो पानी कम देना पड़ेगा। क्योंकि मिट्टी मुलायम होगी तो नमी लंबे समय तक बनी रहेगी। जहाँ किसान को 8 पानी, 10 पानी, 11 पानी देना पड़ता है, किसी की गन्ने वन्ने की फसल में कहीं कहीं 10-10 पानी देना पड़ता है। कुछ मेंथा की फसल है जिसमें 9 पानी, 10 पानी, 11 पानी लगता है। ऐसी फसलों में जहाँ ज़्यादा पानी देने की जरूरत पड़ती है, वहाँ पे अगर आप RPS डालते हैं तो आपको पानी का 25 से 30% कम लगाना पड़ेगा। जहाँ 10-12 पानी लगाते हैं वहाँ 8 से 7 पानी में काम हो जाएगा। जहाँ 8-9 लगाते हैं वहाँ 5 से 6 पानी में काम हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी मुलायम होगी। दूसरा फायदा क्या होगा? मिट्टी जब मुलायम होगी तो जड़ों का विकास होगा। जड़ों का विकास होगा, उसका फायदा क्या होगा? जड़ों के विकास होने से पौधा खुद मिट्टी से माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो 16 माइक्रो न्यूट्रिएंट सूक्ष्म 16 पोषक तत्व है, उसको उठाते हैं, जिससे पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जब पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तो उसके ऊपर जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां आती हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर के साथ में जो केमिकल स्प्रे करना पड़ता है, उसका परसेंटेज कम हो जाएगा। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, मेंथा एक ऐसी फसल है, आज के 15 साल पहले मेंथा यानी पिपरमिंट, मेंथा की फसल में कोई भी केमिकल का स्प्रे नहीं करना पड़ता था। खासकर गन्ने की भी फसल में आज के 15 साल पहले कोई भी कीटनाशक केमिकल का प्रयोग नहीं करना पड़ता था। लेकिन पिछले 15 सालों में हमारी मिट्टी इतनी खराब हुई, pH लेवल इतना गिरता चला गया, मिट्टी हमारी एसिडिक हो गई, पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता दिन प्रतिदिन गिरती चली जा रही है, जिसकी वजह से पौधा बीमार हो रहा है। और पौधा बीमार हो रहा है तो किसान का बहुत सारा खर्च आ रहा है। तो इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। तो जो आप स्प्रे करते हैं वहाँ पे केमिकल का भी परसेंटेज आपका कम हो जाएगा। लगातार 3 साल अगर आप इसको अपने खेत में डालते हैं तो चौथे साल आपकी मिट्टी जो होगी वो शुद्ध हो जाएगी, उपजाऊ शक्ति उसकी बढ़ेगी, फर्टिलाइजर की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। कुछ किसान बोलते हैं इसको हम डालते हैं तो खाद डालना है, बिल्कुल डालना है। चूंकि खाद डालते डालते हमने खाद की लत लगा दिया, मिट्टी की लत पड़ गई है खाद खाने की, इसलिए 1 लीटर RPS 1 लीटर RPS 1 एकड़ में डालना है। जितनी खाद आप पहले से डालते थे
उसका आपको आधा कर देना है। यदि आप 1 एकड़ में 2 कट्टी लगाते थे तो 1 कट्टी लगाना है, 4 कट्टी लगाते थे तो 2 कट्टी लगाना है। कुछ किसान है कुछ फसल में 6 कट्टी लगाते हैं 1 एकड़ में, तो उनको 3 कट्टी लगाना है। जैसे कुछ आलू के किसान है वो 12 कट्टी तक लगा देते हैं 1 एकड़ में, तो उनको 6 कट्टी लगाना है। यानी जितनी भी खाद आप पहले से डालते आ रहे हैं जिस भी फसल में, उसको आपको आधा कर देना है और वहां पे आपको आरपीएस डालना है। और उस दूसरी फसल आप करते हैं उसका आधा करना है, तीसरी फसल करते हैं उसका आधा करना है। तो पहला फायदा, मिट्टी मुलायम होगी, नमी ज़्यादा समय तक बनी रहेगी, नमी ज़्यादा समय तक बनी रहेगी, पानी कम देना पड़ेगा, जड़ों का विकास होगा, पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, पौधा बार बार बीमार नहीं पड़ेगा। और सबसे बढ़िया फायदा ये मिलेगा कि जितना उत्पादन आपने अभी तक लिया है, आरपीएस डालने के बाद 20 से 25% उत्पादन आपको बढ़ के मिलेगा। लगातार 3 साल आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपकी जैविक खेती में आ जाएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग में आएगा, जिसका रेट आपको बढ़ के मिलेगा। बाकी इसको आप प्रयोग करेंगे, पूरा कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप इसका प्रयोग करेंगे। बहुत सारे किसान इसको प्रयोग कर रहे हैं, मेरे पास सैकड़ों नहीं हजारों किसान हैं जो इसका प्रयोग कर रहे हैं और लगातार वंडरफुल इसका रिजल्ट आता है। कोई साइड इंट्रक्शन नहीं है, यूरिया के साथ भी इसको आप मिला के डाल सकते हैं, कोई इसका नुकसान नहीं है। पेस्टिसाइड के साथ आपको नहीं डालना है, बाकी आप किसी भी खाद के साथ इसको मिला के डाल सकते हैं। वैसे ज़्यादा बेहतर रहेगा गोबर की खाद ले लो या मिट्टी ले लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसको यदि गलती से कोई पी लेता है तो उसको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। बाकी मैं आज संक्षिप्त में आपको बातचीत कर रहा हूँ, इसी के साथ मैं रुकता हूँ। धन्यवाद।